श्री आनंद वृंदावन चंपू 18वां स्तवक। तदनंतर हृदय से हितकारी श्री कृष्ण के अंतर्धान हो जाने की संभावना को कभी संभव न जान पाने वाली ब्रज गोपियां, जो प्रेम एवं रीति पूर्वक हास परिहास की सुंदरता धारण कर रही थी, साथ विहार करते श्री कृष्ण को न देखकर नेत्र प्रीति को शिथिल करती हुई एक दूसरे से वितर्क पूर्वक पूछने लगी, अरे देखो तो, शोभास्पद श्री कृष्ण को अतिशय विनय कर कौन सी गोपी अपने निकुंज में ले गई है। देखते देखते ही चोरी करने वाले व्यक्ति की भांति हमारे सबके नेत्रों पर पर्दा डालकर हमारे वक्षस्थल की मणि को हरण करके ले गई है। एकांतिक विहार के लिए प्रसन्न चित्त वो कौन सी गोपी है और उन्हें कहाँ ले गई है। तब वो एक कुंज से दूसरे कुंज में ढूंढने लगी। सोए हुए काले सर्प को टूटी पड़ी दमनक पुष्प की माला समझने वाले व्यक्ति की तरह अंतर्धान होने वाले श्री कृष्ण के विषय में भाव उत्कंठा के कारण ऐसे सोचने लगी कि वो किसी गोपी के साथ निकुंज लीला कर रहे होंगे। इस प्रकार सरल स्वाभाविक प्रीति के कारण एक दूसरे से कहने लगी, अरे देख, मैं अभी उन्हें ढूंढ कर लाती हूँ, मैं अभी उन्हें ले आऊंगी। इस प्रकार कौतुक को स्पर्धा पूर्वक ढूंढते हुए कहने लगी, हाय अपने जनों की आपत्ति हरने वाले प्रीतम, अपने चरण कमल स्पर्श से भूतल को सरस बनाने वाले आप हमारे साथ हंसी करने के लिए छिपकर किसी निकुंज में बैठे हो। हम अच्छी तरह जानते हैं, आप बड़े चतुरों को भी मोहित करने वाले हो, हमें क्यों भ्रम में डाल रहे हो। इस प्रकार खेद रहित कहती हुई कुंजों में ढूंढते हुए श्री कृष्ण को कहीं नहीं देख सकी। संदेह युक्त और अपने शरीरों के प्रति भी निरपेक्षता पूर्वक दुखी मन हो उठी। हर्ष के अभाव के कारण उन्होंने अनेक कुंजों को बिना देखे भाले ही त्याग दिया। संभावना बनी रहे किंतु अनाश्वस्त नहीं होना चाहिए। इस नीति के अनुसार जब वो कुंजों में ढूंढने से विरत हो गई, तब वो सारे भूमंडल को सूना सा मानने लगी। देखते हुए भी उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, स्पर्श करते हुए भी वो स्पर्श न करती हुई सी हो गई, उन्हें कुछ कहते हुए अपने को जानकर भी उस बात को न सुनती सी हो गई। बाहर वर्तमान और हृदय में अनुभव करती हुई भी बाहर कुछ उपलब्ध न करती हुई सी, कान के नील कमल कुंडलों की तरह कानों से बाहर, नेत्र कज्जल को नेत्रों से दूरवर्ती तथा वक्षस्थल की मणि को वक्षस्थल से दूरवर्ती जानने लगी। कर कमल से स्पर्श करते हुए भी मानो स्पर्श की अनुभूति रहित सी, वक्षस्थल से आलिंगन करते हुए भी प्रति आलिंगन रहित सी, मुख से चुंबन करते हुए भी प्रति चुंबन आनंद से रहित, क्षण भर के लिए दीवार पर लिखी हुई पुतली की तरह वो रही आई। आकाश में चित्रित मूर्तिवत उन्मेलित जीवनवत, जलते अंगारों से आलिंगित हृदयवत, भयंकर विष से लिप्त शरीरवत, आरे से चिरे हुए वक्ष स्थलवत सबकी ऐसी दशा हो गई। यदि मन के घाव पर नींबू के रस की तरह, लकड़ी पर आग की तरह, मर्म स्थान पर छुरी की चोट की तरह, वक्षस्थल पर सर्प दंशन की तरह, शरीर में महाज्वर और पेट में महाशूल की तरह, नेत्रों में अंधेपन की तरह, कानों में बहरेपन की तरह, त्वचा में शुभ्रपने की तरह, चेतन पर महान उन्माद की तरह किसी दारुण दुख की पराकाष्ठा श्री कृष्ण के अंतर्धान ने उत्पन्न कर दी। दुख की पराकाष्ठा का एग्जाम्पल दे दिया। क्या उदाहरण दिया, ऐसा आज तक ऐसा नहीं कहीं सुना पढ़ा। उसके बाद तो त्रिभुवन मानो निराश्रय हो गया।
सब लोकों में अंधेरा छा गया। पर्वतों की चट्टानें फटने लगी, वृक्ष सब रोने लगे, लताएं सूख गई, चांदनी मलिन हो गई, पक्षी मूर्छित हो गए, हिरनियां मानो दावानल में जलने लगी। उन गोपियों का परस्पर वार्तालाप ऐसा लगता था मानो किसी योगी के योग बल से दीवार पर चित्रित पुतलियां बोल रही हों, अथवा सर्प के डसने से मूर्छित व्यक्तियों के मंत्र के द्वारा मानो बोलना चालना घटित हो रहा हो। वो कहने लगी, अहो ये क्या हुआ, ये नील कमल है। ऐसा जानकर विलासिनी रमणियों ने अपने प्राणनाथ को अपनी वेणी में धारण कर लिया है, अथवा मोह कला धारिणी दूसरों के हृदय को दुखदायिनी स्त्रियों ने उन्हें हृदय में छिपा लिया है क्या? यदि ऐसा न होता तो प्रतिक्षण उन्हें देखने वाली हम विशाल मृगनयनियों के बीच में से वो हमारी मणि अचानक कैसे दूर चले जाते। इस प्रकार अति संदेह हो जाने पर अनेक प्रकार के तर्कों से उनकी बुद्धि स्थगित हो गई, फिर भी परस्पर विचार करने लगे। हम सब जो घरों से भागकर यहाँ आई, उनको देखा और कठोर वचन सुने, उनको प्रसन्न करने के लिए जो हमने विनय भरे वचन कहे, फिर उन्होंने हमसे जो रमण किया, क्या ये सब हमारा स्वप्न था? स्वप्न तो नहीं हो सकता, हम सो नहीं रही थी। लगता है ये मोह की परम महिमा है। क्षण भर के लिए ऐसा विचार कर कुछ देर के बाद रुंधे हुए कंठ को खोलकर बोली, अहो क्यों री, जो हम सब यहाँ आई थी, हम क्या वही गोपियां नहीं हैं? यदि वही हैं तो प्राणनाथ हमको छोड़कर क्यों चले गए? हमें तो सब मिथ्या ही प्रतीत हो रही है। वो तो हमारी मन इंद्रियों को चुरा कर ले गए। ये विरह पीड़ा देने वाला दूसरा मन किस पामर ने हमारा बना दिया? विरह पीड़ा वाला मन दूसरा किस पामर नीच ने हमारा बना दिया? इस प्रकार अनेक विकल्पों की कल्पना के बाद उन्होंने श्री कृष्ण का अंतर्धान होना निश्चय किया और उन्हें अपने जीवन का भी अंत दिखने लगा। तब श्री कृष्ण के उन्माद ने उनके जीवन उन विनाश को रोक दिया। ऐसी विरह हुए तो शायद मिले, तो हमारी हो नहीं सकती। और उनके अंतःकरण को दूसरी ओर अर्थात तदाकारता में प्रवेश करा दिया। उस चंचल तरंगा उन्माद रूपी समुद्र ने गोपियों के हृदय में प्रविष्ट होकर जब उनमें कृष्ण तदाकारता उत्पन्न कर दी और विरह पीड़ामयी वृत्ति को निवृत्त कर दिया, गोपी प्राणों को बचाने वाली वो एक नवीन अवस्था थी, असीम थी। उस अवस्था में वो श्री कृष्ण की गति लीला आदि का अनुकरण करने लगी। हाँ, श्री कृष्ण आकारता के अतिरिक्त दूसरे समस्त व्यापारों को अनुकरण करेंगी, कोई कुछ करेंगी। श्री कृष्ण की गति, अनुगति, अनुराग, चंद्रकांति युक्त मंद मुस्कान, विलासपूर्ण भ्रमण, मधुकर आवृत प्रफुल्लित कमल विनंदित नेत्र कमल, नेत्र कटाक्षों का महोत्सव, मधुर बोलिनी, मनोहर चेष्टाएं, मंगलमयी माधुरी, गौरव भरे अभयपूर्ण विलास आदि उस अवस्था में प्रकाशित हो उठे। इस अवस्था ने उनके जीवनांत संतों की बारे में लिखा है, जब वो किसी विशेष लीला का ध्यान करते तो वैसे ही जैसे रामकृष्ण परमहंस के जीवन में लिखा है, जब वो गोपी, उन्होंने बहुत सारी साधनाएं की और वो टिपिकली जब गोपी की साधना करते थे तो वो गोपी बन के ही रहते थे, चोला चोली ये वो सब पहन के। जब मुसलमानों की करी तो उनके वेशभूषा भी वैसे रखते थे। तो कहते हैं कि उनके स्तनमंडल आ गया तदाकारता से। प्राणों के स्थिर हो जाने पर वो फिर प्राणेश्वर का अनुसंधान करने लगी। श्री कृष्ण लीला का गान करते हुए मार्ग और अमार्ग की भी सुध नहीं रही। इस प्रकार इधर उधर खोजती हुई गोपियां हर एक वृक्ष लता से पूछने लगी, हे पीपल, हे कैत, हे ढाक, हे वट, हे पाकर, आप सर्वथा कुशल तो हैं, आप बताइए, यहाँ पर विचरण करते हुए ब्रजेंद्र कुमार श्री कृष्ण को देखा है क्या? हाय, बोलते क्यों नहीं? हमारी वंचना कर रहे हो? आपने उन्हें देखा है, ये सत्य है, परंतु ये स्तंभ रूप सात्विक भाव उनके दर्शन आनंद के बिना कैसे आप में उदित हो रहा है? ये कहकर बोली, अहो ये वृक्ष तो कृष्ण ध्यान की एकाग्रता के कारण
मन की वृत्ति के लुप्त होने से बाहरी व्यापार को न जानते हुए हमारी प्रार्थना को सुन ही नहीं रहे हैं। चलो दूसरे से पूछते हैं। इस प्रकार कहकर कुछ दूर जाकर बोली, हे नागकेसर, हे आम्र, हे साल, हे देवदारू, हे पुन्नाग, हे चंपक, आप सब पुण्यात्मा हैं। आप सब ने इस मार्ग में श्याम सुंदर को देखा है। वो हमारे चित्त को चुरा कर ले गए हैं। अपने पत्रों को हिलाकर ना ना कहकर कुछ झूठ मत बोलो। यदि उन्हें नहीं देखा होता तो तुम में ये स्थायी रोमांच क्यों उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार वार्तालाप करके उनसे कुछ उत्तर ना पाकर वो फिर बोली, अरे ये वृक्ष भी तो पहले वृक्षों की जाति के हैं, कठोर होने के कारण कुछ उत्तर ही नहीं देते। तुलसी से पूछेंगे आप। रहने दो, आगे चलकर दूसरों से पूछना चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने सामने तमाल वृक्ष को देखा। उससे पूछने लगी, अरे वो तमाल, श्री कृष्ण तुम्हारे श्याम वर्ण के समान है, वो निश्चय ही तुम्हारे दृष्टिगोचर हुए हैं, अन्यथा बात नहीं है। तुमने उन्हें आलिंगन भी ना किया है, क्योंकि तुम्हारी त्वचा में उनके अंगों की जो गंध प्रसारित हो रही थी उसे तो भ्रमरों ने चाट लिया है, इसलिए उसका अब अनुभव नहीं हो रहा। फिर परस्पर कहने लगी, ये तो उनके आलिंगन को प्राप्त कर अपनी वेदना मिटा चुका है, इसलिए ये हमारी वेदना भरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। इससे क्या पूछना, चलो दूसरे से पूछती हैं। आगे चलकर उन्होंने तुलसी को देखा। कहने लगी, हे कल्याणी कमल नयन, उस कृष्ण ने तुम्हें अपनी प्यारी जानकर अपना हाथ तुम्हारे ऊपर प्रेम पूर्वक रखा होगा। हे तुलसी, तुम धन्य हो, तुम्हारी तुलना जगत में कहीं नहीं। इस समय तुम्हारे वो प्यारे हमें कहाँ मिल सकते हैं, वो स्थान बता दो। तुलसी से भी प्रत्युत्तर न मिलने पर बोली, अरे सखियो, अपने प्रीतम को तुम्हें ये कैसे बता देगी। इसमें लोह भाव का यही विशेष दोष है। फिर इसकी भुजाएं नहीं है जो इसको आलिंगन का सुख अनुभव हो, इसलिए कुछ नहीं बता रही, तो ये इसका दोष नहीं है। हे तुलसी, तुम माला में अपने शरीर से श्री कृष्ण को कंठ से लेकर चरणों तक विभूषित करती हो, तुम्हारे बीच वाली दूसरी माला को भी वहां तुम शोभित करती हो, अतः तुम्हारे हृदय में किसी दूसरे के प्रति असूया भाव नहीं रहता। इसलिए हम पूछ रही हैं कि तुम्हारे वो प्रीतम हम जैसी नारियों के मन प्राण तथा बुद्धि सर्वस्व हरते हुए इस मार्ग से कहीं गए हैं। तुम ईर्ष्या रहित दयालु स्वभाव की हो, उनका पता हमें बता सकती हो। एक मित्र अपने प्राणों के द्वारा भी मित्र के प्राणों की रक्षा करता है। तब तुलसी के द्वारा भी कुछ उत्तर ना सुनकर कहने लगी, अरे इसका मन भी उन्हीं में लग रहा है। उनका स्पर्श पाने के बाद उनके विरह के कारण इसका बुद्धि बल भी नष्ट हो चुका है। इससे पूछने का क्या लाभ। जो स्वयं संतप्त होते हैं वो दूसरे को शीतल कैसे कर सकते हैं। चलो आगे पूछती। सामने जाकर मालती को देखकर पूछने लगी, अरे सखी मालती, उस वनमाली ने अपने नैनों से तुम्हें आलिंगन नहीं किया है क्या। अवश्य किया, अन्यथा पुष्पों के प्रफुल्लित हास विलास से तुम मन गर्व को क्यों प्रकाशित कर रही हो। हे सखी मल्लिके, तुमने उन गोप राजकुमार को अवश्य देखा है, तुम हमसे छिपाओ मत। तुमने भ्रमरों के माध्यम से श्री कृष्ण की श्यामल क्रांति भी चुरा ली है, जो हमारे मन को चुरा ले गए हैं। अरे सखी जाति, तू तो स्वभाव से सरल है, तू हमारी वंचना मत कर। वो चंचल चित्त तुम्हारे शरीर पर अपने नख चिन्ह अंकित कर गए हैं, इसलिए तुम्हारी कलियां लाल लाल हो रही हैं। अरे यूथिके, तुम भ्रमर यूथों के शब्द गुंजार से क्यों रोक रही हो। लगता है देखते देखते ठगने वाले की तरह तुम्हारा चित्त भी चुरा ले गए हैं, जैसे हमारा चुरा ले गए हैं। इस प्रकार लताओं से पूछने पर भी जब कोई उत्तर नहीं मिला तो आगे जाकर वृक्ष में स्थावरता की आशंका करते हुए मानो कर्तव्य विमूढ़ होकर दूसरे दूसरे वृक्षों से पूछने लगी, हे कुरुवक, हे लाल अशोक, श्री कृष्ण किस मार्ग से गए हैं, ये बताकर हमारा शोक दूर करो। हमने उन्हें नहीं देखा है, ऐसे मिथ्या वचन मत कहो, क्योंकि उनके नख से टूटा हुआ ये तुम्हारा कोमल पल्लव ही स्पष्ट बता रहा है कि ये कैसे टूटा पड़ा है। दूसरी तरफ देखकर वो बोली, अरे कचनार, तुम तो श्री कृष्ण के दर्शन के भली प्रकार जानने वाले हो, बताओ कहाँ चले गए हैं वो। उनके दर्शन से तुम्हारे हृदय का अनुराग लाल लाल पुष्पों के रूप में बाहर प्रकाशित हो रहा है। वहां से आगे चलकर पूछती हैं, अरे उनके दर्शन से कटहल का वृक्ष तो
अपने मोटे मोटे कांटेदार फलों के पक जाने से कृतार्थ हो रहा है। इसे विक्षिप्त मत करो, इसे हमसे क्या प्रयोजन? बताओ तो हमारे मन का चोर किधर गया है? आगे जामुन के वृक्ष से पूछने लगी, हे सुंदर महानुभाव जामुन, तुमने निश्चय उन श्री कृष्ण का दर्शन किया है, क्योंकि उनके अंग की श्याम कांति से तुम्हारे फल अपनी सुंदरता से भ्रमरों की कांति को भी मलिन कर रहे हैं। फिर आगे चलकर विल्ब विशाखा से पूछने लगी, अरे कृष्ण विलासिनी सखी, तू धन्य है। श्री कृष्ण के संग से तू अपने प्रशंसनीय शरीर पर पुलकावली धारण कर रही है। उन्होंने अपने तुम्हारे सुंदर फल को अपनी प्रियतमा का पयोधर जानकर निशंक होकर हाथ धरा है, इसीलिए पुलकित हो रही हो। आगे बबूल के वृक्ष को देखकर बोली, अरे बबूल, अकल्प तू श्री कृष्ण के मुख चंद्र के दर्शन से आकुलता रहित हो रहा है। अतिशय कौतुकी उस कृष्ण ने नीचे गिरे हुए तुम्हारे पुष्पों की माला अवश्य बनाई होगी। तू हमें बता दे, अब वो कहाँ है? वहां से फिर आगे आम की शाखा से बोली, हे सखी, तुम्हारे नवीन बौर के अग्रभाग को तोड़ने को जानकर श्री कृष्ण के नक्षत के विचार से पैदा हुआ आनंद से तुम्हारा मकरंद बहाना अश्रुपात बहाना ही है। सो उचित तू हमें बता दे वो किधर गए। आगे जाकर बोली, अरे कदम्ब, हम जान रही हैं श्री कृष्ण ने इस वन में जाते हुए तुम्हारे नीचे विश्राम जरूर किया है, और वो अपनी प्रिय गेंद बनाने के लिए, तुम्हारे पुष्पों को चुनने के लिए तुम्हारी शाखा पर भी चढ़े होंगे। बता दे अब वो किधर गए हैं। ये भी तो हम देख रही हैं कि बहुत से नवीन पल्लव नीचे गिरे पड़े हैं, कितनी तो कलियां बिखरी पड़ी हैं। लगता है उनके अंग सौरभ में लुब्ध होकर हाय तुम्हें त्याग कर वो उनके पीछे पीछे चले गए हैं। इसलिए हे कदम, तू ही हमें सच सच बता कि तुम्हारे समान सुगंध वाले तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण किधर मिलेंगे। वहीं से कुछ दूर जाकर बोली, अरे यमुना तटवासी वृक्षों, आप तो सब श्री कृष्ण संबंधी तप ही करते रहते हो, कपट रहित होकर दूसरों के दुखों में संतप्त रहते हो। हमें बताओ हमारे चित्तचोर कृष्ण किधर गए। आगे कुछ दूर जाकर बोली, हे वृंदावन की लताओं, आपको ऐसा अपूर्व सुकृत कहाँ से प्राप्त हुआ है कि अपने फलों के भार से झुककर मानो अपना नवीन यौवन समर्पण कर श्री कृष्ण को हर्षित कर रही हो। फिर दूसरी ओर जाकर बोली, अरे कृष्ण सार मृग नारियों, हे सहचरियों, तुमने तो नेत्रों के यश को प्रकाशित कर दिया। जिन श्री कृष्ण का मन शत शत पुण्यात्मा व्यक्तियों के पीछे लगा रहता है, तुमने उन्हीं का मन हठपूर्वक हरण कर लिया, और फिर तुम्हारे नेत्र तो उनकी रूप माधुरी से तृप्त हो गए हैं, परंतु तुम्हारा मन तृप्त नहीं हुआ। सखी, अब भी तू अधीर होकर उन्हीं की चिंतन चिंता में सो नहीं पा रही है। इसलिए हे हिरणी, हम तुम्हें शपथ देकर पूछते हैं कि कोमल करों से वृक्षों को स्पर्श करते हुए हमारे मन को कठोरतापूर्वक हरण करके वे श्री कृष्ण करुणा में अरुण नेत्र कटाक्षों से तुम्हें देखते देखते किधर चले गए। सहज मित्रता एवं सुशीलता से हमें बता दो, हमारी वंचना मत करो। गोपियों के इस प्रकार कहने पर दैव योग से वो हिरणी धीरे धीरे उनके आगे चलने लगी। वो परस्पर कहने लगी, देखो सखियों, इस वन में वृक्ष लता एवं मृग जितनी भी जातियां हैं, उनमें ये हिरणी ही दयावती है, क्योंकि ये वन में चलकर अग्नि से भी अधिक तापकारी हमारे विरह ज्वर को मानो शांत कर रही है। इस प्रकार इसके पीछे चल रही थी कि दैव योग से कुछ दूर चलकर वो हिरणी रुक गई। वह आशंका करती हुई परस्पर बोली, अरे देखो, वे सुभग श्री कृष्ण यहीं पर सुखपूर्वक विद्यमान है, क्योंकि ये हिरणी यहाँ आकर रुक गई है। गोपियों के कहने पर दैव योग से वो हिरणी धीरे धीरे उनके आगे आगे चलने लगी। वो परस्पर कहने लगी, देखो सखियों, इस वन में वृक्ष लता और मृग जितनी भी जातियां हैं, उनमें ये हिरणी ही दयावती है, क्योंकि ये वन में चलकर अग्नि से भी अधिक तापकारी हमारे विरह ज्वर को मानो शांत कर रही है। इस प्रकार उसके पीछे चल ही रही थी कि दैव योग से कुछ दूर चलकर वो हिरणी रुक गई। तो उन्होंने कहा
कि अरे देखो वो सुबह श्री कृष्ण यहीं पर सुखपूर्वक विद्यमान है, क्योंकि ये हिरणी यहाँ आकर रुक गई है, यहाँ ही उन्हें ढूंढो। ये वन भी अति घने वृक्षों के कारण दुर्गम है, इसलिए यहाँ बड़े ध्यान से हमें प्रीतम को खोजना चाहिए। इस प्रकार चारों ओर ढूंढते हुए एक कोयल पक्षी को देखकर बोली, हे कोयल, तुम्हारी सुमधुर ध्वनि को सुनकर तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण की दृष्टि अवश्य गई है। तुम्हारा स्वर श्री कृष्ण के सुमधुर स्वर का अनुकरण करते हुए सबका मन हरण कर रहा है। फिर तुम तो श्याम वर्ण वाले, तुम्हारे नेत्र लाल हैं, वन तुम्हें प्रिय है, वाणी बड़ी मीठी है, गान के प्रति तुम्हारी लालसा रहती है, विशेषकर तुम विरहणी रमणियों को दुख देने वाली हो, अतः तुम्हारी उन श्री कृष्ण के साथ स्वाभाविक गहरी मित्रता है। उनको जानते हुए भी क्या उनका पता नहीं बताओगी? ऐसा कहकर उसे छोड़कर आगे जाती हुई गोपियों ने टेढ़ी चाल चलती एक हंसी को देखा, हंसी को देखा और हर्षपूर्वक बोली, अरे ए सखी हंसिनी, आओ यहाँ आओ। कहो तो तुम्हें हमारे ऊपर अति वात्सल्य में यमुना ने यहाँ भेजा है। ठीक है, हम तुम्हारे इधर आने का कारण समझ गई है। वो श्री कृष्ण उसके तीर पर विराजमान है, हमें यहाँ से लिवा चलने की इच्छा से यमुना ने तुम्हें आदेश दिया है। इसलिए हे सखी, हमें उस दिशा को बताओ जिधर हम उस अभिष्ट वनमाली को खोजने जाएं। इस प्रकार कहकर उस हंसनी के पीछे पीछे कुछ दूर तक जाकर लौट आती है। सामने बाईं ओर एक चकवी को देखकर पूछती हैं, हे चक्रवाकी, तुमने जिस प्रीतम को बार बार देखकर उसके वियोग दुख को मन से दूर किया है, उसे दिखाने की इच्छा से तुम हमें दिखाने के लिए हमारे पास आई हो। अहेतुक मित्रता करने वाले व्यक्ति के लिए ऐसा उचित है, क्योंकि श्री कृष्ण के कंठ में झूलने का आनंद लेने वाली वनमाली, जिसमें उनके श्रीअंग का सौरभ संचारित रहता है, उसी सौरभ को भ्रमरों को मुग्ध करता हुआ ये मलय पवन बह रहा है। अहो, फिर भी निस्संदेह पूर्वक इन भ्रमरों से पूछ लेती हूँ। ऐसा कहकर वो बोली, अहि भ्रमर मंडली, तू चारों ओर प्रफुल्लित सुगंधित पुष्पों को त्याग कर सुगंधित वायु के पीछे अंधबुद्धि होकर आकाश में विचर रही है, इसका कारण तो बताओ। ऐसा कहकर भी वो अपने मन की बात को पुष्ट कराने लगी कि ये श्री कृष्ण अंग सुगंध के लोभ में पुष्पों को त्याग कर आकाश में गुंजार कर रही है। इस प्रकार श्री कृष्ण को निकट निश्चय कर उनकी चरण गति से नवीन कोमल घास तृणों के सुखमय स्पर्श से पृथ्वी की सराहनीय अति पुलकावली की आशंका करते हुए पृथ्वी से बोली, अहि पृथ्वी, तुम्हारी महिमा इससे अधिक और क्या हो सकती है कि तुम श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पाकर पुलकित हो रही हो। कहो तो इस पुलकावली का कारण श्री वामन के चरणों का स्पर्श है, अथवा श्री वराह के अंग का आलिंगन आनंद है। अरे धरणी, तुम्हारी सौभाग्यता चर अचर जगत को आनंदित कर रही है, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के चरण कमलों को पद पद पर स्वेच्छापूर्वक चूमती रहती हो, इसलिए उनकी गति भी हाय मंद पड़ जाती है। इस प्रकार पृथ्वी को कहकर आगे चलने पर उन्होंने चकोर के से आकृति वाले पक्षियों को पृथ्वी पर बैठा देखा। उन्हें देखकर आनंदपूर्वक कहने लगी, देखो हमारे मन माणिक्य के चोर इसी रास्ते से गए हैं, ये सत्य है, क्योंकि ये परम श्रेष्ठ चकोर चारों ओर बैठे हुए श्री कृष्ण के चरण कमलों के नखचंद्रों से क्षुरित अमृत का पान कर रहे हैं। इस बात को ये पक्षी ही प्रतिपादन कर रहे हैं कि हमारे प्रीतम यहीं कहीं निकट में ही विद्यमान है। इस प्रकार प्रश्न, संशय, निश्चय आदि पूर्ण उन्माद की मध्य अवस्था से जब निकट हो गई, तब परिपाक अवस्था के आरंभ क्रम से सदा श्रेष्ठ भावना के माव बल युक्त वो अन्य प्रसंग रहित हो उठी। परम हितकर ज्ञान सिद्ध विशुद्ध चित्त में निरंतर स्फुरित होने वाली कांत रूप श्री कृष्ण की आविर्भूत संपत्ति के कारण मैं कृष्ण हूँ, इस प्रकार की अपरिमित तदाकारता की तरंगें उनमें उमड़ने लगी। तब कृष्ण आवेश में सुनी हुई, देखी हुई, उद्विग्नकारी
चमत्कारी श्री कृष्ण की लीलाओं का वो सब गोपियां अनुकरण करते हैं। एक पूतना बनेगी, एक कृष्ण बनेगी, एक कृष्ण की तरह चलेगी, मैं ही कृष्ण हूँ, देखो मेरी चाल, एक बंसी बजाएगी। तो ये अनुकरण है, लीला वो नहीं है। महाराज जी कहा करते